असदुद्दीन अवैसी अकेला एक एमपी हैदराबाद से चुनकर आता है, जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि 2019 से 2024 मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में अकेले नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाता। असद भाई जब भी खड़े रहते थे बोलने के लिए तो कोई ना कोई भाजपा वाला अपनी मुंडी छुपाकर किसी के बीच में आड़ में आकर असद साहब को कुछ ना कुछ कहता था। असद साहब भाषण दे रहे, भाषण रोक भी नहीं सकते थे और वो वहां से बड़बड़ करता था। जब मैं जाकर बैठा तो असद भाई भाषण करते थे, इम्तियाज जलील पीछे उनके जाकर बैठता था। और जब भी कोई सेमड़ा सामड़ा खड़े होता था कुछ बोलने के लिए, जब भी कुछ वहां से असद साहब भाषण दे रहे हैं और वहां से कोई भाजपाई अगर कुछ बोलता था तो इम्तियाज जलील उसको उसी लहजे में जवाब दे रहे, चल बैठ बे बैठ। तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी इस बात की कि ओवैसी साहब तो बोलते हैं, ये दूसरा आया है ये भी बहुत बोल रहा है। असद साहब ने गुंगों को भी मुक्कों को भी बोलना सिखाया मेरे भाई। अगर हम बोलेंगे नहीं तो कौन हमारे मसलों को लेकर जाएगा? कौन ये बताएगा कि सीमांचल की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप इशारा करेंगे किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को, किसी राजनीतिक पार्टी को आप इल्जाम देंगे। लेकिन हकीकत में अगर अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो ये सवाल अपने आप से कि सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार अगर कोई है तो हम खुद है मेरे भाई, हम खुद है। इसलिए कि हमने अपनी क़यादतें खत्म कर दी है इस मुल्क से। जो राजनीतिक पार्टी आती है वो ये समझती है कि ये कौम को बांटना, बिखेरना, खरीदना बड़ी आसान बात है। इलेक्शन के वक्त में आओ, पैसा बांटो, लोगों को खरीदो। अब तो सुना एक मोदी का मास्टर बड़ा पैसा लेके घूमने वाला है। वह मैं इस लड़के की तड़प को देख रहा था जो खुद ये कह रहा है कि इन्हें एंट्री देनी पड़ती है, दलाली के पैसे उन्हें देना पड़ता है, गुंडागर्दी करके तुम पैसा कमाओगे और फिर हाथ जोड़कर इसी आवाम के बीच में आएंगे। जिस दिन इस नौजवान के हाथ में ये हथियार आ जाएगा कि मैं इलेक्शन के दिन जाऊंगा और मेरे हक का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद तेरा क्या हशर होगा मास्टर समझ ले तू अच्छी तरीके से। मैं समझा था मास्टर बोले तो कोई स्कूल का मास्टर वास्टर होगा। मैं समझा कोई बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला मास्टर होगा, कुछ अच्छा पढ़ा रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे ने बताया कि साहब रोड पे खड़े रह के पैसा वसूल करते हैं, दलाली करने का काम करते हैं, सारे जिले के गुंडे मवालियों को लेकर घूमते हैं। अबे तेरे जितने गुंडे मवाली एक तरफ, तो मास्टर, तो मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है। ये वारिस पठान मेरे पास मास्टर स्ट्रोक है। चिल्लर चालर छोटे मोटे चिंदी चोरों को तो हम गिनते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है, यकीन मानिएगा। आप समझ क्या रहे हैं? यहां पर देखिए, आपको समझना होगा कि आपका अपना कौन है और कौन गैरों की चाटुगिरी करने का काम कर रहा है। आपको यह समझना होगा। मैं कहता हूं कि कैसे डसेगा कौन जानता हूं मैं, कहां किसी का खौफ मानता हूं। जंगल की हो या हो आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। बहुत सारे सांप निकलेंगे अभी 4-8 दिन के अंदर आएंगे। देखेंगे इस इलाके के अंदर किसका जलवा है, किसके हाथ में पैसा दिया जाए ताकि वो वोटों को बांट दिया जाए, वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मास्टर एक बात समझ लें, पैसा अगर हराम का तुम्हारे पास है तो तुम उन पैसों से बाजार में जाकर कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी खरीद सकते हो। शेर के बच्चे बाजारों में, शेर के बच्चे बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो,
और हम तो ये कह रहे हैं आपको बदला निकालना है। उन 6 सीटें जो हमने मांगे थे, तुमने हमको ये पैगाम दिए कि मजलिस की कोई ताकत नहीं है, यहां पर मजलिस के पीछे आवाम नहीं है। 11 तारीख के दिन जाना है, 11 तारीख के दिन जाकर 1 2 3 4 5 नंबर पे दबाना नहीं है बे, खटा खट। और अगर तुमने 11 तारीख सही तरीके से खटाखट कर दिए तो 14 तारीख के दिन यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इज्जत रखेगा। और जिन लोगों के पास हम गए थे 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो यही लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के दरवाजे के सामने खड़े रह के ठक 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 करेंगे और बोलेंगे अब आ जाओ, अब आ जाओ। असद भाई क्या जवाब देंगे पता नहीं, लेकिन इत्तेफाक से अगर मैं उनके घर पे रहा बोलूंगा चल बैठ मेरे कदमों में, अभी फैसला करेंगे तुझे कहां बिठाना है करके। उसमें मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं, इस मुल्क से हमारी क़यादत खत्म हुई है, हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को हराने के लिए कोई विरोधी पक्ष एक साथ मिलकर आया ऐसा नहीं है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आए और उन्होंने सबने ये तय किया कि इम्तियाज जलील को यहां से जीतने नहीं देना है, इम्तियाज जलील को हमें हराना है यहां पे। और हमने मेहनत की, अल्लाह की मर्जी थी, 1700 वोट से हम हार गए। उन्होंने ये समझे कि अब ये हार गया है तो खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम है, आज भी महाराष्ट्र में आकर देखो हमारे जलवे और हमारी तूती कैसी बोलती है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप उस बात के गवाह हो गए कि जब हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक महाराज ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई एक मुसलमान लीडर किसी भी पार्टी का हो, वो खड़े रहेगा, इसकी मुखालिफत करेगा, इसका विरोध करेगा, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। गुस्ताख रसूल का विरोध करना भी उन्हें गवारा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। हमने कहा कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम रास्ते पर आएंगे। और जब हमने आवाज लगाई कि चलो मुसलमानों, जिनकी वजह से हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, जिनके लिए हमारा सब कुछ कुर्बान, हमारे रसूल के नाम के ऊपर सड़क के ऊपर हमें आना है, मुंबई तक चलना है। यूट्यूब पर तो देखे होंगे आपने, मुंबई तक चलना है। पूरी हुकूमत ऐसी हिली हुई, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स आ रहे और मुझसे कहते थे कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है, मुंबई तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप ये रैली नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले बल का प्रयोग करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। और फिर मैंने उनसे कहा जिसके नाम के लिए हम जा रहे हैं, तुम्हारी पूरी ताकत लगा लो मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगाता हूं बंबई तक पहुंचने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक हम गए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, दरगाहों को मिटाया जा रहा है, बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती, अजानों को बंद कर दिया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि सब्र करो, सब्र करो।
बहुत महंगे में पड़ेगा ये सब्र। हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। हम सर झुका के अगर चल रहे हैं तो ये मत समझो कि हम खौफज़दा हैं। हम सर झुकाकर सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि हमें खौफ खुदा है। लेकिन अगर तुम जुल्म ज्यादती अगर करेंगे और ये समझेंगे कि इनका पूछने वाला कोई नहीं है, हम सीमांचल के अंदर या हिंदुस्तान के उन तमाम शहरों के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन के क्या नतीजे आएंगे हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात अपने जहन में बांध लेना, हम वो पार्टी नहीं है जो जीते तो ही आपके साथ रिश्ता बनाएंगे। जो भी नतीजे आए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये रिश्ता हमारा खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता अगर हमने मजबूती से बांधे रखे, समाये रखे, तो यकीनन हम आगे बढ़ते जाएंगे। 11 तारीख के दिन पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। मेरी माए और बहनों, अगर अपने शौहर ने सुबह 7 बजकर उठकर कहा नींद में से कि मुझे चाय दो, तो बोलना चल भाग, पहले पतंग उड़ा के आ, वोट डाल के आ, तो फिर चाय दो। नहीं तो वो उसके जैसा उठेंगे, टांग पे टांग रख के बोलेंगे कि जलाओ चाय लेके आओ। कोई चाय वाय नहीं मिलने वाली है जब तक जाएंगे नहीं और सरवर भाई को जिताएंगे नहीं। सरवर भाई को आपको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन वोट, 14 तारीख के दिन नतीजे। ये जश्न सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा बल्कि महाराष्ट्र में भी उतनी ही जोर से जश्न मनाया जाएगा, तेलंगाना में भी उतने ही जोर से जश्न मनाया जाएगा। बस जाते जाते आप लोगों को मुझे वादा करना है मेरे भाई, हमारा सर नीचे झुकने मत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो असदुद्दीन अवैसी साहब को टूटता हुआ देखना चाह रहे हैं, जो कमजोर होता हुआ उन्हें देखना चाह रहे हैं, जो उन्हें जलील और रुस्वा करना चाहते हैं कि बड़े शान से तुम गए थे बिहार के अंदर। हम तो जितनी उम्मीदें कर रहे हैं, मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जब दोबारा पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब अगले सेशन के अंदर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके जाना चाहिए कि देख मैं बिहार गया था और बिहार से क्या लेकर आया। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गुंडे, मवालियां, चिल्लर चाल्लर जो भी है, सरवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब तक शरीफ है तो शरीफ है। नहीं तो इनके बारे में भी पता चला है हमें, शाहरुख खान के डायलॉग बोलते हैं ये कि हम जरा से शरीफ क्या होगा तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। बस भाई आप लोगों से यही इल्तिजा है कि मजलिस को कामयाब करिए। असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत अगर करना है तो यहाँ से ज्यादा सीटें चुनकर लाइएगा। कोचा धामन की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ली है और मेरा भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि मैं अपने भाइयों के बीच गया था इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए और उन्होंने हमें इस जीत से नवाजा है करके उसने। तो जाते जाते बस एक ही हमारा रिश्ता मजबूत करने के लिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, सरवर आलम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया। पतंग छाप